नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की 22 देशों ने मिलकर कड़ी निंदा की है और इनमें ज़्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देश भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ईरान ने निहत्थे कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए, नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे कि तेल व गैस को टारगेट किया। ईरानी बलों की ओर से जल डमरू मध्य की वास्तविक बंदी कर दी गई। इन देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए ईरान से तत्काल अपनी धमकियां, माइंस बिछाना, ड्रोन और मिसाइल हमले, इसके साथ ही अन्य कार्रवाइयां बंद करने की मांग की, जो जहाज़ों को रोक रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस व्यापार का अहम मार्ग है। इसकी बंदी से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है और इस बीच अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू होने से अब तक 8000 से अधिक मिलिट्री टारगेट्स पर हमले किए, जिसमें 130 ईरानी जहाज शामिल हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रेट कूपर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये वीडियो जारी करते हुए जानकारी भी उन्होंने दी कि अभी तक हमने ईरान में 8000 से अधिक सैन्य लक्ष्यों को टारगेट किया, जिसमें 130 ईरानी जहाज शामिल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 सप्ताह की अवधि में किसी नौसेना के सबसे बड़े विनाश का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की लड़ाकू क्षमता लगातार कम हो रही है क्योंकि अमेरिकी हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं 22 देशों ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों में योगदान देने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने उन देशों की प्रतिबद्धता का स्वागत भी किया जो पहले से ही तैयारी की योजना तैयार कर रहे हैं। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वो मिलकर इस संकट का समाधान निकाले ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देते हुए ईरान से स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांत का पालन करने को कहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है। कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हैं। ये संयुक्त बयान ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया और एस्टोवेनिया के साथ ही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया जैसे देशों की ओर से जारी किए गए। शुरुआत में कुछ प्रमुख देशों की ओर से शुरू किए गए इस बयान में बाद में अन्य राष्ट्र शामिल होते गए, जिनमें ये संख्या बढ़कर अब 22 तक पहुंच चुकी है। इन देशों में ईरान की कार्रवाइयों की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। उन्होंने ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण जारी रखने की सराहना की और आगे कदम उठाने का भी वादा किया। जानकारों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की ये स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे कई देशों में ईंधन महंगा हो चुका है। ईरान ने दावा किया कि जल डमरू मध्य केवल दुश्मन जहाज़ों के लिए बंद है, लेकिन वाणिज्यिक जहाज रानी लगभग ठप हो चुकी है। इन 22 देशों का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी सैन्य हस्तक्षेप की कोई स्पष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आगे के प्रयासों से उम्मीद है कि जल्दी सुरक्षित नौवहन बहाल भी हो सकेगा और ऐसे में एक प्रेशर ईरान पर बनेगा।